हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा प्रश्न है। यहाँ पर आपको ये px बराबर x धन 1 और x ऋण 2 दिया है, जहाँ पर आपको x के मान ऋण 1 और 2 रखकर ये देखना है कि ये जो x के मान दिए हुए हैं वो इस बहुपद में इसके शून्यक हैं या नहीं। शून्यक का मतलब ये होता है x के ऐसे मान जिसको आप उस समीकरण या बहुपद में रखते हो जिससे वह पूरा बहुपद क्या शून्य हो जाए, तो x के ऐसे मान उसके शून्यक कहलाते हैं। चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले x का मान ऋण 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 1 धन 1 और यहाँ पर ऋण 1 और ये हो जाएगा ऋण 2। तो ऋण 1 और धन 1 ये बन जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा ऋण 3। तो जब भी ऋण का गुणा किसी भी संख्या से हो तो वो 0 ही बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर ऋण 1 इस बहुपद का शून्यक है। चलिए 2 रख के देखते हैं। तो अब x की जगह पे 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 धन 1 और यहाँ हो जाएगा 2 ऋण 2। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 0 और 2 और धन 1 हो जाएंगे 3 और ये हो जाएगा 0 और ये भी क्या बन जाएगा, 3 का गुणा आप 0 से करेंगे तो बन जाएगा 0। इसका मतलब ये है x के मान जो दिए हुए हैं ऋण 1 और 2 ये इसके शून्यक हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है और x बराबर क्या रखना है 0। चलिए रख कर देखते हैं। तो आप 0 का स्क्वायर करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब x का मान जो 0 है वो इसका एक शून्यक है। अब जो हमारा छठवां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो छठवां प्रश्न है, जहाँ पर lx धन m दिया है और यहाँ पर x की वैल्यू आपको ऋण m/l रखनी है। तो चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण x की जगह पे m/l और यहाँ पर धन m। तो l से l कट जाएगा और ये बचेगा ऋण m और धन m, तो ये हो जाएंगे 0। इसका मतलब ये है x का जो मान यहाँ पर ऋण m/l दिया हुआ है उसको हमने x की जगह पर रखा, तो ये आपका बहुपद क्या बन गया, 0 बन गया। इसका मतलब ये है कि x का मान इसका शून्यक है। थैंक यू।